एक दिन श्रीकांत का दोस्त मुरली उसके घर आया। श्रीकांत उस दिन बड़ा उदास होकर बैठा था। मुरली ने उससे पूछा, ए श्रीकांत, इतना दुखी क्यों लग रहा है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं मुरली, मुझे पता है यार, तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, इसीलिए तो इतना उदास है। हाँ? रिजल्ट कब आ गया? आज सुबह ही आया है। मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ और तू भी। रिजल्ट नहीं देखा? अगर फेल हो गए तो फिर से एग्जाम लिख सकते हैं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन इंडिया में 139 ऐप्स बैन हो गए, जिसमें पबजी भी शामिल है। वेरी गुड, वेरी गुड। अबे इतनी जोर से क्यों हंस रहा है? जब टिकटॉक बंद हुआ था तब तू भी मुझ पर ऐसे ही हंसा था। तुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह। गॉन गॉन पबजी गॉन, इट्स गॉन, इट्स गॉन। पबजी गया, अब नहीं है आने वाला। गॉन गॉन। तभी श्रीकांत के पापा वहां आ गए और श्रीकांत से कहा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तो पबजी के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो, बजाय उस सब्जेक्ट के जिसमें तुम फेल हो गए। उस गेम की वजह से तुमने अपनी पढ़ाई को बहुत निगलेक्ट किया है। जाओ जाकर पढ़ो। अगर तुम इस सब्जेक्ट में इस बार भी पास नहीं हुए तो मैं तुम्हें गाय भैंस चराने के लिए भेज दूंगा। खबरदार, तुम पूरे 1 साल से एग्जाम लिख रहे हो, 3 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट में फेल होते जो। ठीक है पापा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी एक बुक उठा ली। तुम दोनों साथ में पढ़ोगे या एक दूसरे से बातें करके मजे करोगे? नहीं अंकल, हम लोग पक्के से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रहे इस बार तुम दोनों को सब्जेक्ट में पास होना है। दोनों फ्रेंड्स ने ओके कहा और मुरली के घर चले गए। मेरे घर पर इतनी बुरी हालत नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आज घर पर नहीं है, वरना मेरे पेरेंट्स ने भी इसी तरह डांट लगाई होती जैसे तेरे पापा ने लगाई। ठीक है मुरली, चल पढ़ते हैं। क्या तू पढ़ेगा? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? अरे चुप कर यार, चल पढ़ाई करते हैं। फिर दोनों दोस्तों ने बुक्स उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। इसी बीच श्रीकांत के फोन पर कॉल आया। ये कोई और नहीं, उसका दोस्त रवि था। अरे यार, ये कहते हुए वो जोर से रोने लग गया। क्या हो गया रवि, तू रो क्यों रहा है? पहले मुझे बात बता, फिर रो लेना, नहीं तो पहले रो ले। ए बंद कर रोना, मैं समझ गया तेरी प्रॉब्लम। तू एक सब्जेक्ट में फेल हो गया ना? ओ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बता जल्दी क्या हो गया, नहीं तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। बता रहा हूँ, पबजी बैन हो गया यार, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। वरना हम लोग गेम खेलते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कितना मजा करते थे। मेरी माँ को समझ में ही नहीं आता था, उसे पता ही नहीं था कि ये गेम है। तभी रवि की माँ वहाँ आ गई और बोली, रवि, इतने दिनों तक मोबाइल फोन पर वो एक गेम था जिसे तुम खेलते रहे। जब तुम खुद से ही बात करते रहते थे तो मुझे लगता था कि तुम पर किसी भूत का साया है, और मैं सोच रही थी कि तुमको दरगाह ले जाकर। रवि ने फौरन फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। श्रीकांत ने मुरली को बताया और दोनों मिलकर खूब हंसे। कुछ ही दिनों में वो पबजी गेम के बारे में बिल्कुल भूल गए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। श्रीकांत, मुरली और रवि एग्जाम में पास हो गए और बड़े खुश थे। अपनी रिजल्ट की खुशी मनाने एक जगह इकट्ठे हुए और बात करने लगे। अरे रवि, तुमने एग्जाम पास कर लिया ना? क्या कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने? मेरी माँ ने तो पूरे गांव में इस बात का ऐलान किया। और मुरली, तुम्हारे मम्मी पापा ने? मेरे मम्मी पापा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश है कि मुझे डिग्री मिल गई। और श्रीकांत, तुम्हारे पापा काफी नाराज हुए थे, उन्होंने क्या कहा? और क्या यार, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छी सी नौकरी ढूंढो, फिर वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो जैसे ही तुम्हें नौकरी मिलेगी तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी। हाँ, फिर हमें अपनी शादी में बुलाओगे या नहीं? क्यों यार, ऐसे क्यों बात कर रहा है? बिना तुम लोग के मेरी शादी कैसे हो जाएगी? बचा कुचा खाना कौन खत्म करेगा? अगर तुम लोग नहीं आए तो सब वेस्ट हो जाएगा ना? इस बात पर तीनों दोस्त जोर से हंस दिए। अच्छा, लेकिन लगता है पबजी के बैन होने से हम लोगों का तो भला हो गया। हाँ, ये सच बात है, मगर मुझे लगता है कि पबजी वापस आ जाता तो कितना अच्छा होता। ओए, अगर वो गेम फिर से वापस आ गया
तो हम अपनी नौकरी छोड़कर, ऑफिस के काम छोड़कर घर में बैठकर खेलेंगे। नहीं यार, मैं तो ऑफिस में ही खेल लूंगा। तब तेरा मैनेजर कहेगा, हेलो, तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, ऑफिस से बाहर चिल्लाते हुए निकल जाओ, विनर विनर चिकन डिनर। तेरी नौकरी चली जाएगी बे। फिर तू और तेरी वाइफ साथ में बैठकर पबजी गेम खेलना। ओ नहीं यार, ऐसा मत बोल। तीनों दोस्त वहां से चले गए। उन तीनों दोस्तों ने अपनी पढ़ाई पर फिर ध्यान दिया और अपनी डिग्री सर्टिफिकेट्स पा लिए। इससे उनके पेरेंट्स बेहद खुश हुए। अब जबकि इंडिया में पबजी बैन हो चुका है, सारे पबजी लवर्स बहुत उदास हैं और टिकटॉक सेलिब्रिटीज उनके मजे ले रहे हैं। एनीवे, नीचे कमेंट करके बताइए कि पबजी बैन आपको ठीक लगा या नहीं। रामपुर जाते वक्त रास्ते में एक पुराना बंगला था। कई शैतान उस गांव में रहते थे। एक दिन बंटी नाम का एक नौजवान रामपुर जा रहा था। एक लड़की जो बीच सड़क पे बैठ के रो रही थी, उसे देखकर, क्या हुआ मैडम, क्यों रो रही हो आप? मुझे नए कपड़े खरीदने थे। मैंने अपनी सौतेली माँ से पैसे मांगे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें नए कपड़े चाहिए बेवकूफ लड़की, और मुझे मारने लगी। क्या वो इंसान है या जानवर? इतनी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे मार सकता है भला? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ को सबक सिखाऊंगा। ये कहकर बंटी ने उस लड़की को लेकर पुरानी हवेली पे गया। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, एक शैतान आके खड़ी हो गई उसके आगे और हंसने लगी जोरों से। तुमने तो अपनी सौतेली माँ के बारे में बताया था, पर ये तो मिश्र की मम्मी दिख रही है। ये कहकर वो पलटा। लड़की जो उसके साथ आई थी, उसने हवेली के दरवाजा बंद कर दिया और शैतान बन गई। अरे बाप रे, ये तो भूतिया बंगला है। अब तो मेरी कहानी यहीं पे खत्म। बंटी को पकड़ के वो शैतान उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गए। इस तरह वो शैतान लोगों को जाल में फंसाकर उन्हें खाते थे। एक दिन एक दूसरा नौजवान सनी रामपुर जा रहा था पैदल। इस बीच उसे सुनाई दी एक लड़की चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प। एक महिला मदद मांग रही है शायद, एक बार जाके देखता हूँ। यही सोचकर वो वहां गया। देखा सड़क के बगल के एक गड्ढे में एक लड़की गिर गई थी। उसे देखकर सनी ने पूछा, अरे इस गड्ढे में आप कैसे गिर गई? आइए मेरा हाथ पकड़ के उठ जाइए मैडम। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो लड़की उसके हाथ पकड़ के उठ गई। धन्यवाद महाशय, मैं आपके पीछे ही आ रही थी कि अचानक इस गड्ढे में गिर गई। आप मेरे पीछे आ रही थी? क्यों मैडम, मुझसे क्या काम था आपको? कौन हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया है। मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। आपसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। सनी बहुत खुश होकर बोला, ऐसा क्या? अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बनती है, चलो हम दोनों अपने घर वालों से बात करके शादी कर लेते हैं। मेरा घर रास्ते में ही है, तुम मेरे घर आके मेरे घर वालों से बात कर सकते हो। फिर एक मिनट रुको, मैं पहले अपने पापा को फोन करके बताता हूँ। तुरंत फोन लगा के सनी ने सारी बात कही। हेलो पिताजी। हाँ सनी, बताओ क्या हुआ? पिताजी, रामपुर जाने के दौरान मैंने एक लड़की आलिया को देखा। वो बहुत खूबसूरत है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। कह रही है कि उसके घर वालों से मैं बात करूं। अभी मैं उसी के घर जा रहा हूँ बात करने के लिए। ये कहकर सनी ने फोन रख दिया। हेलो हेलो सनी। ये अपना उत्साह काबू में नहीं रख पाता। मैंने सुना है उस तरफ शैतान तुम्हारे जैसे बेवकूफों को अपने जाल में फंसाती है। ये सोचकर सनी के पिताजी भागे भागे गए वहां। इस बीच आलिया ने सनी को अपने बंगले में ले आई। बंगले के अंदर आलिया की माँ खड़ी थी। स्वागत है मेरे बच्चे, स्वागत है। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने जा रहे हो? क्या? ये कैसे संभव है? हमें अपने रिश्तेदारों को शादी में न्योता भेजना पड़ेगा, फिर अच्छे से भोज का आयोजन करना होगा, फिर हमें माला भी चाहिए और उससे ज्यादा मेरे पिताजी को आना होगा। रिश्तेदार? ठीक है, वो तो अभी आ जाएंगे। जैसे ही उन्होंने चुटकी बजाई, बहुत सारे शैतान हाजिर हो गए। हमें भोजन का इंतजाम करना होगा उनके लिए। जैसे ही वो फिर चुटकी बजाए, कुछ शैतान बैठ गए पैर फैला के। वैसे ही आग जलने लगे उनके पैरों के नीचे से
और स्टोव भी आ गया बड़े से कढ़ाई के साथ। ये सब देखकर सनी चौंक गया। अरे उन्हें कहिए जलाने की लकड़ियों का इस्तेमाल करें अपने पैरों की बजाय। इसके बाद आलिया और उसकी माँ भी शैतान बन गई और बोली, हम उस आग में तुम्हें पका के खाने वाले हैं। अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो। क्या मैं तुम्हें मुर्गी या बकरी दिख रहा हूँ कि मेरा झोल बना के खाओगे? मैं इंसान हूँ, कोई है यहाँ, बचाओ। ये कहकर वो भागने लगा पूरे बंगले में। सारे शैतान उसके पीछे भागने लगे। इस बीच सनी के पिताजी आकर दरवाजा खोल के एक लॉकेट दिखाया और सारे शैतान डर के मारे भाग गए। सनी के पिताजी अपने बेटे को लेकर वहां से चले गए।